आज आपके बीच पुनः एक डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर बात रखने आया हूँ। आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री डिजिटल युग और डिजिटली प्लेटफॉर्म की बात बहुत ज़्यादा करते आ रहे हैं और यही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उन्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आज वो प्रधानमंत्री है और जो भी मन में आए बोल सकते हैं, कर सकते हैं। झूठ की बड़ी सीमाओं को वो तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं, उसकी एक कवायद है। चलिए मैं इस संदर्भ में एक ईमेल के दौर में ईमेल का महत्व को लेकर मैं बात रखने से पहले डीजीपी ऑफिस जो आपका झारखंड का है उसके संबंध में एक ऑडियो सुन लीजिए, फिर मैं इस पे बात रखता हूँ। स्टाफ बोल रहे हैं, बोले ना, तो बोलिए ना क्या काम है। अच्छा, काम ऐसा है ना सर कि मैं पिछला कई सालों से मैं डीजीपी ऑफिस और आपके ऑफिस के द्वारा जहां मुझे रिडायरेक्ट किया गया, मैं वहां फ़ोन किया, वहां मेल किया, बातचीत किया, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं और समस्या जो है सर बढ़ता गया। मैंने क्या क्या काम करता है? और समस्या ऐसा है कि ये थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें इंडिया से थ्रेट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी सूचना मैंने ऑलरेडी मतलब कार्यालय को दी, जिसके ऊपर बहुत सारे थ्रेट्स आए हैं। मतलब ऐसे ऐसे थ्रेट्स आए हैं जो रिटर्न में मैंने दिया है, तो अगर उस कॉपी को आप अपने अगर सिस्टम में भी देखें तो आपको मिल जाएगा। और काम किया है, हमसे मदद क्या चाहिए बताइए। सॉरी, हेलो, मदद क्या चाहिए ये बताइए। सर जो मैंने एप्लीकेशन दिया है ना उस पर कार्रवाई नहीं हुआ और मैंने एक एप्लीकेशन डाला था, उस पर जो रिटर्निंग आया उस पर डेट और नाम वगैरह सब गलत लिखा हुआ है ना। डाले थे, किस संबंध में डाले थे, थोड़ा सा हम खुजवाते हैं उसको ना। ये संबंध डलवाए थे सर, झारखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ऑलरेडी एविडेंसेस के साथ पकड़ा जा चुका है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग चला रहे हैं झारखंड के अंदर में, वहाँ से लड़कियों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी बार मैंने डीजीपी ऑफिस सारी जगह मैंने बात किया है, अब तक कुछ हो नहीं रहा है और मुझे धमकियाँ आ चुकी हैं। तो एक मिनट ठीक है। अब मेल किए थे आप, ये आपको चिट्ठी भेजे थे रजिस्ट्रेशन कंप्लेन जो की है आपने? सर मैं कंप्लेन क्यों करूंगा, मैं भारत का नागरिक हूं, मैंने मदद किया अपने कार्यालय को, अपने देश को सूचना देकर कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कृपया इस पे थोड़ा सा देखा जाए। तो ऐसा होने के बाद फिर हमें धमकियाँ आ रही हैं, हमें बोला गया बहुत कुछ। यह आवाज़ जो थी जिन्होंने फ़ोन किया वो प्रवीण हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से कई बार मेरे साथ जुड़े हैं। कई वर्षों से जो मानव तस्करी होती है उसको लेकर के और परिवार की चिंताओं को लेकर के जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चियों को लेकर के ज़्यादा सतर्क होते हैं और झारखंड के अंदर बड़े स्तर पे मानव तस्करी होती है, जिसमें महिलाओं की तस्करी बड़े स्तर पे है, इसको लेकर के कई बार उन्होंने सवाल खड़े किए, ईमेल किया एवं सरकार को सतर्क किया। इसको लेकर के कई बार उन्होंने अपनी बातें रखी ईमेल के माध्यम से और जिसका परिणाम यह हुआ कि जो गुप्त बातें हैं सरकार को सीधे तौर पे जानना चाहिए था, उनसे सवाल की जगह पे उसकी जांच करनी चाहिए थी, वो जांच न हो करके लोगों को परेशानी में डालने वाली स्थिति पैदा हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग जो आवेदक हैं, जो जनता की बात रखना चाहते हैं या सही बातों को सामने रखना चाहते हैं, उन्हें परेशानी सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। जब जो कोई भी आदमी आवेदन करता है तो उसको आप समझ के देखिए सिस्टम क्या भारत का बना के रखा हुआ है कि लोगों को यह बताया जाता है कि आपको आना पड़ेगा, आपने ईमेल किया, आपने क्या किया, यानी कि ईमेल पर दिए गए बातों की जांच और लोगों की ईमेल में सारी जानकारी देने के बाद, सबूत देने के बाद भी जांच नहीं होती है। और डीजीपी ऑफिस में डीजीपी साहब तो है नहीं, उनके कार्यालय में बैठे हुए लोगों को इतनी स्वतंत्रता होती है कि वह अपने हिसाब से बातों को तय कर सकते हैं और ना ही किसी का जवाब दे सकते हैं। ईमेल का क्या महत्व और खेल है और यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, सो समझिए लोगों को गुमराह करने का। मैं अपने संबंध में, यानी कि जब मेरे ऊपर 4 जनवरी को एक सरिया फेंका गया, रॉड, जो कि आपको दिख रहा होगा,
उस रॉड के साथ मैंने पूरी पोस्ट की, कहाँ कहाँ पोस्ट किया उसको पहले देख लीजिए, फिर आगे मैं इस संबंध में बात रखता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड का, और 5 जनवरी 2022 को ये जो माउस का कर्सर आप देख रहे हैं, इसी जगह पे ये 5 जनवरी 2022 का है। 1:13 PM को मैंने मेल किया था महामहिम राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय पटना, प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, मुख्य सचिव बिहार सरकार, पुलिस महानिदेशक बिहार, जिलाधिकारी वैशाली और पुलिस अधीक्षक वैशाली को ये मैंने ईमेल पूरा कॉपी करके दिया। सेम तिथि को 5 तारीख को ही 3:18 पे नीतीश कुमार जी के यहाँ से सीएम नीतीश यहाँ आ रहे हैं, सीएम बिहार के नाम से, ये 5 तारीख को ही 3:18 PM पे लगभग 1.5 घंटे बाद यह अटैचमेंट जो है, देखिए यहाँ पे एसपी वैशाली को मैंने ट्रांसफ़र मेल किया जाता है, जिसमें सीसी में मुझे भी रखा जाता है। ये मुख्यमंत्री के यहाँ से आता है। फिर वही मेल आप देखेंगे कि 6 तारीख को, यानी अगले दिन 3:19 पे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 3:19 पे चीफ सेक्रेटरी बिहार के द्वारा ये मेल सिर्फ टू मी, मतलब मुझे ही मेल किया गया है, जबकि वो किसी और को कुछ नहीं भेजे हैं। और यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है आप देख सकते हैं, सिर्फ उनका एक इंट्रोडक्शन है। रेफरेंस नंबर उन्होंने दिया है कि 109 नंबर रेफरेंस नंबर उन्होंने नोट कर लिया है। और फिर बाद में उनका ही मेल जो है टू द KD त्रिपाठी, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बिहार सरकार में है, और रविशंकर कोई हैं, JSSP rb.nic.in, फिर नरेंद्र मोदी को CC, जो जिनको मैंने CC किया था उन सबको पुनः CC रखते हुए उन्होंने मेल, मतलब इसी मेल को फॉरवर्ड किया। उसके बाद इस मेल पे ये 6 तारीख के बाद कोई भी कदम नहीं उठा। तब मैंने इस मेल को पुनः फॉरवर्ड किया 20 तारीख को। तो 20 तारीख के बाद ये देखिए, मैंने 20 तारीख को रिमाइंडर दिया था 2 करके, मतलब उससे पहले भी एक मैं कर दे चुका हूँ उनको, 8 या 9 तारीख को मैंने दिया है सेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 जनवरी का तो ये है, फिर मैंने 5 को हो गया, फिर 7 को, 17 को मैंने दिया है पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। रिमाइंडर 1 मैंने 17 को किया था, ये आप देख सकते हैं, जिसमें मेरे मेल करने के बाद जब मैंने लिखा कि भारत में जन्म लिया और वर्तमान संविधान के तहत राष्ट्रीय हितों में को हमेशा प्राथमिक रूप से दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें जब मैंने लिखा तो पुनः CM के यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेल फॉरवर्डिंग हुई। 18 जनवरी को 1:11 पे, और DGP बिहार को और मुझे CC में रखा गया। ये फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अपना तरीका होता है वो हुआ, फिर वो कहानी ख़त्म हो गई। फिर मैं 20 तारीख को इनको रिमाइंड करता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, मैं यहाँ पे इनबॉक्स में आकर के ही आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पे 20 तारीख से रिमाइंडर 2 से आ रहा है। फिर मैंने पूरी स्टोरी लिखी और मैंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिल सकता है तो क्या हो सकता है। फिर उन्होंने KD त्रिपाठी वगैरह सबको दिया है। 20 जनवरी को फिर मुख्यमंत्री के यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, जिसमें इस बार बहुत DGP, SP और मुझे मुख्य रूप से ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें CC में नीचे सारे लोग हैं ही। फिर चीफ सेक्रेटरी भी 21 तारीख को, 21 जनवरी को, यानी कि 8 दिन हो गए, उन्होंने भी ट्रांसफ़र किया। और यहाँ भी एक नया रेफरेंस नंबर पुनः क्रिएट किया। पहले का रेफरेंस नंबर कुछ और था, यहाँ फिर से रेफरेंस नंबर इनका बदल जाता है।
जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया से एक मेरे शुभचिंतक रहे और मेरे दर्शक हैं जिनको मैंने कई बार मदद किया। उन्होंने 26 जनवरी को जब मैं पुनः इस बात को लेकर के जब कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो उन्होंने पुनः राष्ट्रपति को मेल किया कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मनीष कुमार सिंह के साथ न्याय होना चाहिए। यह 26 तारीख की बात है और 26 तारीख के बाद अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही किसी भी प्रकार से इसमें कोई चिंतन हुई या गहन उनकी सोच हुई कि कुछ एक्टिविटी हो। ईमेल का क्या महत्व है, इस पे हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी ईमेल की वीडियो दिखाया, सारी जानकारी आपको दी। आप यह समझ के देखिए क्या कि कौन सी परिस्थिति है और क्यों ईमेल आईडी का प्रयोग किया जाता है। जो लोग भी कॉरपोरेट में जॉब करते हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन्हें पता है कि ईमेल का महत्व क्या होता है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए कि उनसे कुछ होने जाने को नहीं है, झूठ फरेबी। और अब चंद दिनों के ही मेहमान हैं क्योंकि उम्र तो 70 प्लस लगभग हो गया है और अमूमन जो लाइफ होती है 70 से 75-80 का होता है और भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही बनते हैं जो जवाब देने लायक जिंदा ही न रहे। आज जब मर जाते हैं कोई तो उससे जवाब कौन मांगेगा। और उनके क्योंकि मर जाने के बाद कोई जवाबदेही होती नहीं है और हर व्यक्ति का पॉजिटिव और नेगेटिव जो चरित्र होता है उसको लेकर के लोग और प्रोपेगेंडे गढ़ते रहते हैं। कल महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, नाथूराम गोडसे को लेकर बड़ी बड़ी प्रोपेगेंडे चलेंगे। खैर उस पर मैं बाद में रखूंगा बात। लेकिन अब जो भी स्थिति है और जो भी बातें सामने हैं, इसका मतलब यह है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था डल है। संविधान गणतंत्र दिवस अभी 3 दिन पहले मना रहा था और दुख की बात यह है कि इस देश में जो सरकारी महकमा है यानी प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति तक भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी भी दुकानदारी अब 2-4 महीनों की है, इसलिए वो भी इस फिराक में है कि किसी तरीके से समय काट लिया जाए। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों से जहां आप परेशान हैं, आपको परेशानी हो रही है, तबाही हो रही है, ऐसी बातों की जानकारी साझा करें, सुझाव दें एवं साथ ही साथ आपको होने वाली परेशानियों को जो कि आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, आप मेरे साथ साझा करें। मैं आपकी समस्याओं को बखूबी रखूँगा और आप सभी की आवाज़ हमेशा जिस प्रकार से मैं बनता रहा हूँ हमेशा बनता रहूँगा। तो शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित